हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपका है 6.2 है रेखाएं और कोण। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा गया आकृति 6.31 में यदि पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया गया है और एंगल दिया गया है पी क्यू आर इक्वल टू 110 और दिया गया एंगल जो आर एस टी है दे रखा है 130 है, तो क्यू आर एस का मान बताना है कि क्यू आर एस का मान कितना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर की वैल्यू दे रखा है 110 दे रखा है, और यहाँ पर जो आपका जो आर एस टी है इसकी वैल्यू 130 दे रखा है, और आपको निकालना है क्यू आर एस। ये वैल्यू आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यानी रचना कर देंगे। यहाँ पर पी क्यू के समांतर रेखा खींच देंगे। यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन जा रही है, इसका नाम दे दिया हमने एम और इसका नाम दे दिया एन। एम एन हमने रेखा इसका नाम दे दिया गया है। तो बच्चों यहाँ जब पी क्यू समांतर एस टी है यानी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एम एन। ये रचना कर दी हमने। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस टी ये दिया है, और हमने रचना क्या कर दी है, पी क्यू पैरेलल एस टी है और पैरेलल कर दिया हमने एम एन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल पी क्यू आर है और क्यू आर एम है इसका नाम दिया जाए, तो बच्चों ये आपका अंतः कोण है, और अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर चूँकि पी क्यू पैरेलल टू एम आर चूँकि पी क्यू पैरेलल टू एम एन है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एम आर। और यहाँ पर जो आपके जो क्यू आर है ये आपकी तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों ये। अब इन दोनों संबंध क्या है, ये दोनों कोण हैं, ये अंतः कोण हैं, और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ले सकते हैं कोण आपका पी क्यू आर प्लस कोण आपका क्यू आर एम इक्वल टू 180 180 अंश। तो इसकी वैल्यू पी क्यू आर की है 110 दे रखा है, प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आ गया एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आएगा बच्चों, आ गया 70 डिग्री। तो अब जो ये वैल्यू आ गई है आपका आ गया है 70 डिग्री आ गया है। अब इसी प्रकार जो एस टी है वो पैरेलल टू आर एन, क्यों एस टी पैरेलल टू एम एन है, तो कह सकते हैं कि एस टी पैरेलल टू आर एन। तो एस टी पैरेलल टू आर एन, और यहाँ पर जो आपका एस आर है ये आपका तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों एंगल का, ये भी आपका 180 डिग्री ही होगा। देखिए बच्चों एंगल आपका आर एस टी प्लस एंगल आपका हो जाएगा एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री, और आर एस टी एंगल दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो बच्चों आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 50 डिग्री। ये बच्चों एंगल आ गया है आपका 50 डिग्री। ठीक बच्चों, अब देखिए फिगर हम देखते हैं, अगर तीनों एंगल मिला दिए जाएं, कौन कौन सा, क्यू आर एम प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन, तो इन दोनों का सम होगा आपका
180 डिग्री। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आपका एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री है। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्यू आर एम की वैल्यू 70 है। एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड आउट करना है प्लस एस आर एन की वैल्यू आपका 50 डिग्री है, इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री। अब देखिए 70 प्लस 50 आपका आ जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 120 इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी एंगल आपको निकालना था क्यू आर एस, निकल आया आपका 60 डिग्री। ठीक समझ में आ गया बच्चों। ये इसका आप जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि लिखने में आसानी रहे। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। और 5 क्वेश्चन कहा गया बच्चों इसमें कि यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है और एंगल ए पी क्यू दिया 50 डिग्री दे रखा है और एंगल पी आर डी 127 दे रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आपको एक्स और आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं बच्चों इसका सलूशन। अब दिया है बच्चों ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी है। और यहाँ पर एक जो पी क्यू है ये आपकी तिर्यक रेखा है। जो पी क्यू है ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल आपका है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल आपका जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर इक्वल टू ए पी क्यू, एकांतर कोण से है। और यहाँ पर बच्चों देखिए पी क्यू आर की वैल्यू दे रखा एक्स है और ए पी क्यू की वैल्यू आपका दे रखा 50 डिग्री है। तो इस तरीके से एक आंसर आपका आ गया है एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं पी आर डी प्लस पी आर क्यू, इन दोनों एंगल जो सम होगा वो आपका कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा जा करके, क्योंकि रेखीय युग्म बनाते हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर एंगल जो आपका दे रखा है पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर डी की वैल्यू है 127 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180, आ गया एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 127। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू माइनस करेंगे तो 10 में से आपका 7 चला जाएगा, बचेगा 3, यहाँ बचा 7 और 7 में से आपका 2 चलेगा, बचेगा आपका 5। यानी कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, ये आ गया आपका 53 डिग्री आ गया जा करके। ये एंगल आपका आ गया है 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों एंगल का सम होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू
180 डिग्री, और x की वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर 50 प्लस y, PR की वैल्यू आपका है 53 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे y प्लस 50 और प्लस 53 का सम करेंगे, आ जाएगा 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103, तो y इक्वल टू आपका आ गया बच्चों 77 डिग्री। ये आपकी वैल्यू निकल आई है y की। ठीक बच्चों, इसको समझ लीजिए और इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहा गया आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं। देखिए यहाँ पर PQ और RS ये दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी PQ समांतर यानी पैरेलल टू RS यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक आपतन किरण AB आपकी आपतित किरण है। आप फिर कहा गया है दर्पण PQ पर टकराती है B पर, और परावर्तित किरण जो है BC, ये जो BC है आपकी जो है परावर्तित किरण है, और BC पर चलकर दर्पण RS, ये RS से यहाँ पर बिंदु C पर कहा गया है टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ये आपकी जो CD है वो फिर परावर्तित हो गई है, और सिद्ध करना है कि ये AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। बच्चों देखिए यहाँ पर कहा गया, बच्चों दोबारा देख लीजिए कि आपको जो PQ और RS दो दर्पण हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। फिर बच्चों यहाँ पे कहा गया जो AB किरण है ये आपतित किरण है और बिंदु B पर आकर के दर्पण से टकराती है, और टकराने के पश्चात ये BC क्या हो जाती है, BC परावर्तित किरण हो जाती है। फिर ये दर्पण RS के बिंदु C पर टकराती है और C से फिर CD की ओर परावर्तित हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बच्चों ये है, ये कहा गया कि जो AB है, AB जो ये लाइन है AB CD के समांतर रेखा को दिखाना है। समांतर कब होगा, यानी कि जब ये कोण और ये कोण एक दूसरे क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण। यदि किसी भी चित्र में यदि एकांतर कोण बराबर होती हैं तो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। तो आते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर पहले हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, आपका जो ये है आपका BM है, ये PQ पर लंब डाल दिया गया है, और फिर आपका जो ये यहाँ पर जो CN लिख रहे हैं हम, CN जो है ये RS पर क्या हो गया है, लंब हो गया है। तो हमने रचना कर दी इसकी। रचना में क्या किया है, जो BM है, BM जो है PQ पर लंब हो गया है, और आपका जो CN है, आपका जो CN है वो RS पर लंब हो गया है। और बच्चों इसको पूरा नंबर 1 दे देते हैं नाम, इसको 2, इसका नाम दे दिया हमने 3, और दोनों दिया ये 4। तो अब बच्चों यहाँ पर आते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 के। क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों कोण 1 बराबर कोण 2 के, और इसी प्रकार यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 4 के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये दोनों कंडीशन जो हैं ये है आपका परावर्तन के नियम से। ठीक बच्चों, अब इसके बाद जो है आपका कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर,
चूँकि यदि आपका जो बी एम है वो पी क्यू पर लंब है और जो सी एन है वो आर एस पर लंब है, तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर जो बी एम है वो पैरेलल टू सी एन। ठीक, क्यों? क्योंकि जो बी एम है वो लंब है पी क्यू पर और जो सी एन है वो लंब है आर एस पर, और आपस में जो पी क्यू है वो पैरेलल टू आर एस। इस वजह से आपका जो बी एम होगा वो सी एन पर लंब होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, ये आपका कहलाएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण समीकरण नंबर 3। और जो समीकरण नंबर 1 और 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 1 व 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब देखिए कोण जो आपका 2 है, 2 वैल्यू कितनी 1, यहाँ आ जाएगा एंगल 1 आ जाएगा, और जो 3 वैल्यू कितनी एंगल 4, तो एंगल आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों बन गया जाके 4, कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जा करके। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 3 इसको ऐड कर लिया जाए तो ये आपका एंगल जो है ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से बी सी डी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ा देंगे तो आपको मिलेगा एंगल आपका 3 है, यहाँ पर ये 2 है, और 4 एंगल 1 है, तो इधर राइट हैंड साइड में एंगल 3 आपका है और इधर एंगल आपका 4 है। ठीक, अब फिगर हम देखते हैं, एंगल 1 और प्लस 2, 1 और प्लस 2 कंप्लीट हो रहा है एंगल ए बी सी, ए बी सी, और इधर एंगल 3 और 4 ऐड कर दिया जा रहा तो कंप्लीट हो रहा है एंगल बी सी और डी। और फिगर हम देखते हैं बच्चों कि जो ए बी सी है और बी सी डी है, ये कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? ये हो गए आपके एकांतर कोण। तो हम पहले बता चुके हैं, यदि एकांतर कोण अगर आपस में बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। तो हम यह कह सकते हैं बच्चों कि जो ए बी है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है ना? आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं।